एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे ताल्लुकात हैं। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका तशरीफ़ लेकर गए थे तो उनकी बड़ी वीडियोज़ और पिक्चर्स वायरल हुई थी राजापक्षे के साथ। राजापक्षे ने उनको बहुत ही वार्म वेलकम दिया था, बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्शन मिली थी और उनको वहाँ पर प्लेसेस पर वो लेकर दिखाया था, वहाँ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बड़ी सैरें करवाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन परचेजेस फॉर डिफेंस ऑफ़र की गई थी। और इसके अलावा ये कहा गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें, जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया $3 to 4 बिलियन, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो $3 to 4 बिलियन दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे। तकरीबन $8 बिलियन श्रीलंकन ने चाइनीज को देना है। और आपको पता है कि जो श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो $45 बिलियन के करीब है, जो कि कहा जाता है कि 60% ऑफ जो नॉमिनल GDP है उसके बराबर है। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ आपको 2022 के, और इंडिया का जो नॉमिनल जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो उसकी नॉमिनल GDP के 20% के बराबर, और पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो हमारी जो नॉमिनल GDP के 40% के बराबर है। सो इमेजिन कर लेंगे 20, 40, 60, दिस इज वेयर इंडिया स्टैंड्स। हालांकि इंडिया की GDP भी जो है वो भी तो अराउंड $3 ट्रिलियन के करीब है, तो हमारी GDP तो वैसे ही जो है वो छोटी है, लेकिन इसके हिसाब से देख ले कि वो कितना, इसके बावजूद उन्होंने कम कर्जा लिया हुआ है
उस हिसाब से। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, श्रीलंका जो है उसने जारी बात है $8 अरब जो उनका देना है, और रिसेंटली जो श्रीलंकन्स ने वैंग यी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारे डेट रिस्ट्रक्चर में हमारी मदद करें, जिसको फॉर अ मोमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाते ही वहाँ पे सुना है कि जो शुगर है उसकी कोई शुगर रिलेटेड को प्रोडक्ट्स भेजी हैं श्रीलंका को, ताकि वो जो शायद वो श्रीलंका को कन्विंस कर सकें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कोलंबो के साथ कर सके, जो कि अभी तक नहीं किया। एनी हाउ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में 1.5 बिलियन डॉलर की 2 क्रेडिट लाइन्स दी हैं। एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से, और दूसरी ऑयल फ्यूल के हवाले से जो वो इंडिया से लेते हैं। इंडिया है वो इस सारी गेम में एंटर हो रहा है, और वो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस श्रीलंका चाइनीज देयर बाय शोइंग कि भाई हम आपको जो है वो क्रेडिट लाइंस देंगे। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज देने की भी बात की। और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था, जो कि तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था, उस वक्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टेन्योर में, उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पाक स्ट्रेट है, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है, और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके। 4 या 5 दिन पहले इमरान खान साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, दोबारा से खड़ा करेंगे, और वहाँ के लोगों को जिस जिस ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो करेंगे, उनके इदारों को हम दोबारा से फंक्शनल करेंगे। मसला ये है कि इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ये बात कर रहा है, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब दौरा कर रहे हैं अफगानिस्तान का, उसी टाइम पाकिस्तान के को मतलब जितने भी इदारे हैं फंक्शनल तो है, बट द थिंग इज क्या वो अपना जिस चीज के लिए बनाए गए थे वो फुलफिल कर रहे हैं? वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, वो हमारा जो बाकी इदारे हो, पीआईए हमारा इदारा है, मतलब जो एक नेशनल फ्लैगशिप कैरियर है, पाकिस्तान रेलवे है, उसकी क्या हालत है, गैस वाले इदारे हैं, नेशनल गैस जो प्रोवाइड करते हैं उसका क्या हाल है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा है, उसका क्या हाल है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उसका क्या हाल है, मतलब रेडियो पाकिस्तान है, उसका क्या हाल है, या पाकिस्तान स्टील मिल है, उसको बड़ा सा ताला लगा हुआ है, और शायद अरबों के हिसाब से हर महीने उन लोगों की सैलरीज जा रही हैं, उसका क्या हाल है। इसके साथ साथ हमारी शिपिंग का क्या हाल है, हमारे एयरपोर्ट्स हों या हमारे और इदारे हों, जो बिजली प्रोवाइड करने वाले हमारे इदारे हैं, उनका क्या हाल है। इसके होते हुए हम भाई पहुंचे हुए हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वालों को हम कह रहे हैं कि भाईजान आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो तालिबान वहाँ हुक्मरान है अभी, उनको हम ये बता रहे हैं कि भाई हम बड़ा कुछ कर लेंगे आप लोगों के लिए, और हम बड़ा कुछ करते हैं, क्योंकि हम बड़े तगड़े लोग हैं, हमने पहले भी किया और अब हम अब भी करेंगे। मकसद कहने का ये है कि जो हालात हमारे हैं, मेरे ख्याल में तालिबान हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिनको इस बात का पता ना हो, बल्कि
उनके बहुत सारे लोग टेलीविजन पर बैठकर, आज भी मैं एक क्लिप देख रहा था, उनके तुलु टीवी पे एक करंट अफेयर्स का एक शो चल रहा था न्यूज़ का। उसमें एक साहब ये बता रहे हैं कि हमें क्या पता नहीं कि इमरान खान किसके कंधों पर आके बैठे हुए हैं एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।